रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन के पूर्व सलाहकार सर्गेई कारागानोव ने दुनिया को हिला देने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जर्मनी ब्रिटेन अब रूस के रडार पर है, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। रूस का आरोप है कि ये देश यूक्रेन को घातक सैन्य हथियार उपलब्ध करा रहे हैं और खुफिया रणनीतिक साजिशों तथा जासूसी में शामिल हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने 70वें जन्मदिवस पर ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, हमारी पार्टी द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं उनसे लाभ पहुंचा है। उन्होंने कहा, हमारे समाज ने ब्राह्मण समाज को उचित भागीदारी दी है। ब्राह्मण समाज को सपा व भारतीय जनता पार्टी से बचना चाहिए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण समाज को किसी का बाटी चोखा नहीं चाहिए। मायावती सपा के शासन को गुंडाराज बताया। उन्होंने कहा, सपा की सरकार ने दलितों का बहुत उत्पीड़न किया। एक तरफ सरहद पर ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वहीं जम्मू कश्मीर में सेना द्वारा एक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर की मस्जिदों की प्रोफाइलिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर में मस्जिदों की जांच को इस ऑपरेशन का असली मकसद क्या है? कश्मीर की मस्जिदों का काला सच क्या है, जिसकी वजह से वे बार बार सवालों के घेरे में आती हैं? 10 नवंबर को लाल किले के सामने जो बम धमाका हुआ था, उसके तार जम्मू कश्मीर की नौगाम मस्जिद से जुड़े हुए पाए गए थे। प्रोफाइलिंग का मकसद इबादत की पाक जगह को आतंकियों और कट्टरपंथियों को दूर रखा जा सके। इस समय कश्मीर की मस्जिदों को पवित्र करने का ऑपरेशन चल रहा है। यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, किंतु इसे भी धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है। इसके लिए एक फॉर्म भरवाया जा रहा है जिसके 10 बिंदु हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने जमीन की खरीद फरोख्त के नियम कड़े कर दिए। इस नियम की चर्चा पूरे देश में हो रही है। विश्व हिंदू परिषद ने इसे पूरे देश में लागू करने की मांग की है। असम कैबिनेट ने अलग अलग धर्म के व्यक्तियों के बीच जमीन हस्तांतरण के तरीके बदल दिए हैं। हिंदू और मुस्लिम के बीच जमीन बिक्री खरीद के लिए जिला उपायुक्त और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। राज्य में एनआरसी के अधर में लटके होने और घुसपैठ की खबर के बीच यह कानून सरकार को जमीनी स्तर पर पकड़ बनाने में मदद करेगा। ईरान में मचे कत्लेआम के बीच आम आदमी का भरोसा अब सुप्रीम लीडर पर नहीं रहा। अब ईरान छोड़कर उनके ही लोग भाग रहे हैं। खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों की खुलेआम हत्या का आदेश दे दिया था, जिसके बाद ईरान की सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। हालात इतने खराब हैं कि लोग घर में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए ईरानी लोग बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं। तुर्की के बान प्रांत में बड़ी संख्या में लोग अपनी पूरी जिंदगी सूटकेस में बांधकर देश छोड़कर भागते दिखे। भारत और अमेरिका ने अपने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान में अगले 24 घंटों के बीच कुछ भी घट सकता है।